राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इसे ग्रहण करते हैं तो जानिए क्या हो सकता है आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संपूर्ण पौराणिक कथा। शिव जहाँ तप, त्याग, संहार और पुनर्जन्म के देव, उनका स्वरूप पूर्णतः निराला है। अन्य देव जहाँ भोग से प्रसन्न होते हैं, वही शिव वैराग्य के देव हैं। उनके पूजन की विधि, उनके प्रतीक शिवलिंग और उसकी ऊर्जा किसी भी अन्य देव पूजन से बिल्कुल भिन्न होती है। शिवलिंग पर चढ़ी वस्तुएं मात्र भोग नहीं बल्कि एक तांत्रिक और ऊर्जात्मक प्रतीक का अंग होती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में निषेध बताया गया है। शिवलिंग पर चढ़ी वस्तुओं को कोई मनुष्य ग्रहण ना करे, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसी रहस्य को जानने के लिए जानते हैं अत्यंत पुरानी पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन ग्राम था। नाम था कुशावती। गांव छोटा था पर बेहद ही समृद्ध। लोग धर्मपरायण, सत्यनिष्ठा और परिश्रमी थे। गांव के केंद्र में विशालकाय प्राचीन शिवालय स्थित था। उसका शिवालय नागेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। किंवदंतियां थी कि यह शिवलिंग स्वयं भू है, अर्थात इसका उद्गम स्वयं पृथ्वी से हुआ है। यही कारण था कि ग्रामवासी हर अनुष्ठान, हर शुभ कार्य की शुरुआत नागेश्वर महादेव के दर्शन से ही करते थे। गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। आचार्य देवव्रत नाम के अनुरूप उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र था। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी, पर तपस्या के कारण वे किसी ऋषि की भांति तेजस्वी प्रतीत होते थे। उनकी पत्नी स्वर्णा, पुत्र नाथमित्र, पुत्री यशोदा सब मिलकर छोटा परंतु शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। आचार्य का स्वभाव अत्यंत सात्विक था। प्रतिदिन सुबह वो शिवालय जाते, शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करते और खीर, गुड़, फल या बेलपत्र का नैवेद्य अर्पित करके घर आते। किंतु उनकी पत्नी स्वर्णा एक गलती करती थी। वह पूजा में चढ़ाया गया कुछ प्रसाद अपने और बच्चों के लिए घर ले आती, उसे भोग के रूप में ग्रहण करती। आचार्य ने कई बार रोका, पर स्वर्णा को लगा अन्य देवताओं के प्रसाद की तरह शिव का प्रसाद भी पुण्यदायी ही होगा। इसे खाने में कैसी बुराई है? देवदत्त ने समझाया, देवी शिवलिंग पर चढ़ी वस्तुएं भोग नहीं होती है। शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है। प्रसाद वहां अर्पित होते ही अपना स्वरूप बदल देती है। इसे खाना उचित नहीं है। परंतु स्वर्णा की धारणा थी कि भगवान पर अर्पित किया गया प्रसाद खाने योग्य क्यों नहीं हो सकता, इसलिए वह उसे अनावश्यक नियम मानती रहती थी। धीरे धीरे घर में असामान्य घटनाएं प्रारंभ होने लगी। बच्चों का स्वास्थ्य गिरने लगा। नाथमित्र बार बार बीमार पड़ने लगा। उसे अजीब सपने आते। किसी अंधेरी गुफा में खड़े एक विराट शिवलिंग का, जिसके चारों ओर धुआं और राख घूम रहा होता था। यशोदा बिना कारण रात में डर जाती और कहती, माँ, कोई हमें देख रहा है, हमारे कमरे में कोई छाया है। घर की वस्तुएं खराब होने लगी। धान के कट्टे बिना किसी कारण फट जाते, मिट्टी के घड़े सूख जाते या पानी से आकस्मिक बदबू आने लगती। पशु बेचैन हो जाते। स्वर्णा स्वयं चिंतित रहने लगी। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाने के बाद उसे मन भारी लगने लगा। काम में मन नहीं लगता था। अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता था या सिरदर्द जैसे लक्षण होने लगते थे। उसे लगा कि यह संयोग है, परंतु देवव्रत जानते थे कि यह संयोग नहीं है। आचार्य देवव्रत को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर में जो नकारात्मकता बढ़ रही है, उसका कारण शिवलिंग पर चढ़ा वह प्रसाद ही है, जिसे स्वर्णा लगातार खा रही है। शिवलिंग वह केंद्र है जहां भक्त अपने पाप, दुख, कष्ट, मानसिक बोझ सब अर्पित करते हैं। जब प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ता है तो वह उन नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु शिवलिंग पर अर्पित होती है वह मनुष्य के खाने के योग्य नहीं रहता है। देवव्रत जानते थे कि यदि इस नाजुक स्थिति को अनदेखा किया गया तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है। एक दिन ऐसा आया जो परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। अमावस की रात थी। गांव में एक बड़ा अनुष्ठान था। सब लोग शिवालय में इकट्ठा हुए। देवव्रत ने भी खास प्रकार की खीर का नैवेद्य बनाया। पूजन संपन्न हुआ, पर लौटते समय स्वर्णा ने फिर वही गलती की। थोड़ी सी खीर चुपके से घर ले आई। देवव्रत को पता चल गया। वे क्रोधित नहीं हुए, पर बोले, देवी, यह तुम्हारी अंतिम भूल ना हो। स्वर्णा ने इसे मजाक में उड़ा दिया। रात को परिवार सो गया। अर्धरात्रि प्रलय का संकेत आया।
रात के ठीक बीच में अचानक यशोदा जोर से चीख उठी, माँ कोई है यहाँ। पूरा घर जाग गया। देवव्रत ने देखा, कमरे में एक भयावह छाया चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका आकार किसी धुएं की तरह था, पर आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। स्वर्णा भय से कांप उठी। छाया ने मानो घर में घूमकर कुछ खोजने का प्रयास किया हो, और तभी छाया ने उस बर्तन को छुआ जिसमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खीर रखा हुआ था। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, बर्तन फट गया, खीर राख में बदल गई। एक काला धुआं पूरे घर में फैल गया। बच्चे बेहोश हो गए। स्वर्णा विस्मित होने लगी। देवव्रत ने तुरंत रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। छाया शांत हो गई और कुछ क्षण बाद पूरी तरह लुप्त हो गई। रात के तीसरे पहर में जब देवव्रत मंत्र जाप कर रहे थे, अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाजूट में चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और त्रिशूल के तेज से कमरा आलौकिक हो उठा। स्वर्णा और बच्चे होश में आए। वे भय और विस्मय में थे। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवव्रत, तुम्हारा घर संकट में क्यों आया है, जानते हो? देवव्रत बोला, प्रभु, मेरी पत्नी ने भूल की। वह शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाती रही। शिव ने स्वर्णा की ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। शिव बोले, शिवलिंग पर चढ़ाई वस्तुएं ग्रहण करने योग्य नहीं होती। अन्य देवताओं के प्रसाद भोग के लिए होते हैं, परंतु शिवलिंग पर अर्पित द्रव्य भोग नहीं बल्कि पाप शमन और दोष निवारण का माध्यम होती है। फिर शिव ने विस्तार से समझाया, शिवलिंग पापों को सोख लेता है। जब तुम प्रसाद अर्पित करते हो, वह तुम्हारे मन के दोष, क्रोध, लोभ, मोह, तनाव, पीड़ा सबको अपनी ओर खींच लेता है। वह अब भोजन योग्य नहीं रहता है बल्कि एक ऊर्जात्मक द्रव्य बन जाता है। उसे खाने से वह सब दोष वापस तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का स्पष्ट नियम है, शिवलिंग पर चढ़ाई वस्तुएं मनुष्य द्वारा खाना वर्जित है। नकारात्मक ऊर्जा प्रसाद में अवशोषित हो जाती है। तुम्हारे घर में जो छाया विचर रही थी, वह उन्हीं दोष का रूप थी। वह प्रसाद के माध्यम से तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई थी। स्वर्णा रोने लगी, प्रभु, मैं अज्ञान में भूल कर बैठी हूँ, हम सबको क्षमा कर दे। शिव मुस्कुराए, भूल मनुष्य ही करते हैं, पर जिसे ज्ञान मिल जाए उसे फिर उस भूल को नहीं दोहराना चाहिए। शिव ने हाथ उठाया और दिव्य प्रकाश ने पूरे घर को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। स्वर्णा का भय भी दूर हो गया। शिव बोले, अगले दिन नदी में स्नान कर मेरा स्मरण करना, घर को शुद्ध करना और स्मरण रखना, शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को कभी घर लाकर नहीं खाना चाहिए। यह कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह होते ही देवव्रत ने बच्चों और पत्नी को नर्मदा तट ले जाकर स्नान कराया। फिर शिवालय आकर क्षमा याचना की। स्वर्णा ने पहली बार महसूस किया कि शिवलिंग की ऊर्जा कितनी प्रबल और विशाल है। उस दिन के बाद स्वर्णा ने कभी शिवलिंग का प्रसाद घर नहीं लाया। गांव में यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने पहली बार समझा, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद भोग योग नहीं होता है, एक तप ऊर्जा युक्त द्रव्य होता है। इसे खाना नियम विरुद्ध और हानिकारक होता है। देवव्रत ने गांव में प्रवचन दिया, शिवलिंग भोजन के देव नहीं, तप और संहार के देव है। उन पर चढ़ी वस्तुएं भोग योग्य नहीं होती है बल्कि केवल पूजा योग्य होती है। उनकी सीख से आने वाली पीढ़ियों ने भी यह नियम जाना और कभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने की भूल नहीं की। कथा के अंत में शिव पुराण में कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ी वस्तुएं शिव ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। वह द्रव्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का वाहक बन जाती है। इसे पुनः भोजन के रूप में ग्रहण करना शरीर व मन के लिए हानिकारक होता है। यह नियम स्वयं शिव द्वारा निर्धारित है। शिवलिंग भोग का केंद्र नहीं, वैराग्य और पाप शमन का केंद्र है। इस विस्तृत कथा से हमें यह सहज ही यह शिक्षा मिलती है कि शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं को कभी भी भोजन या प्रसाद की तरह ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की ऊर्जा विशाल, प्रचंड और अनंत है। इस पर अर्पित वस्तुएं भक्त के दोषों और दुखों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए शास्त्रों में इन्हें खाने से मना किया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी?
कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।